नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, 4-5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं कि चूंकि ये ब्रेकिंग न्यूज जब आप सुनोगे ना तो आप गाली गलौज करने लगोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दूं, पहले क्लियरिफिकेशन, मैं डीजीटी नहीं हूँ, मैं न्यूज़ चैनल हूँ। मैं न्यूज़ दिखाता हूँ, जो न्यूज़ मिलती है वही न्यूज़ दिखाता हूँ। अगर मैं कोई गलत न्यूज़ दिखाऊंगा तो फेक न्यूज़ के तहत में मुझको जेल हो जाएगी, चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। जो भी न्यूज़ बनती है उसका एक माध्यम होता है, उसके एक सूत्र होते हैं। अपने से कोई न्यूज़ मैं नहीं बनाता हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। जो न्यूज़ मिलती है वो डीजीटी, स्टेट, नोडल के आईटीआई से ही मैं लेता हूँ और वही न्यूज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये समझना आपके ऊपर है या नहीं है। एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई भी गलत या फेक न्यूज़ होगा ना तो जेल हम जाएंगे, आप नहीं जाओगे, है ना। रिस्क मैं बहुत लेकर के आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। मेरी ईमानदारी पे शक न करिएगा। आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, साथ में मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है। मानना न मानना ये आपके ऊपर है। अब चलिए पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से चलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये टाइम टेबल क्यों चेंज हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा मैंने न्यूज़ में, पहले न्यूज़ में अगर आप ध्यान दीजिए, आप लोग आधे लोग सुनते हो, आधे लोग सुनते नहीं हो, और बीच में फिर आप लोग पैराशूट लेकर के टपक जाते हो। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप न्यूज़ आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ। सीधी सी बात है, 10 बार देखा करो, समझा करो, ठीक है ना। फोन और व्हाट्सएप से दुनिया में नहीं चला सकता हूँ। न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल पे देखा करिए। मैंने बोला था कि डीजीटी हमेशा 3 टाइम टेबल बनाती है, 3 पेपर बनाती है, चाहे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कब हो। स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से वो टाइम टेबल बनाती है। एक टाइम टेबल उनका पहले बना था 25 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, ठीक है। 25 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। इसके बाद चुनाव के चक्कर में उन्होंने हटाया, दूसरा डेटा के चक्कर में हटाया। तो दूसरा जब उनका बना 12 तारीख से लेकर के उन्होंने कितने तारीख तक बनाया, 23 तारीख तक बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने तीसरा जो किया वो 12 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक है। अब ये उनके ऊपर है कि कौन सी डेट, ये तीनों डेट को मिलाकर के कौन सा फाइनल करेंगे, कौन सा नहीं फाइनल करेंगे। अभी भी बता रहा हूं कि ये जो दिखा रहा हूं शो में, ये प्रस्तावित है, फाइनल नहीं है, प्रस्तावित है। जब तक डीजीटी का लेटर नहीं आएगा तब तक ना मानिएगा। और ये देखिएगा, ये डीजीटी ने ही, इसलिए मैं न्यूज़ बताने के पहले मैंने एक्सेल सीट मांग लिया था। एक्सेल सीट ये देखिए आई हुई है, और ये एक्सेल सीट हर स्टेट को भेजा गया है, और हर स्टेट वाला आईटीआई वाले को भेजेगा, नोडल को भेजेगा। 1-2 दिन में आपके यहां मिल जाएगा, या जब न्यूज़ बना रहा हूं कल तक में सबके पास आ जाएगी। तो ये एक्सेल सीट देख लीजिए, और इस एक्सेल सीट के हिसाब से साफ साफ लिखा है कि हम सीबीटी एग्जाम 12 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक के बीच में करवाने जा रहे हैं। चलिए ये रिपोर्ट देख लीजिए। तो चलिए एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि आप लोग ऐसे एक्सेल सीट जो आप देख पा रहे हैं, ये हर स्टेट में भेज दिया गया है डीजीटी के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रोटोकॉल को यूज करते हुए चीज़ें काट दिया है, जैसे स्टूडेंट का नाम, आईटीआई का नाम, और कहाँ एग्जाम होगा, वो सारी चीज़ें, रोल नंबर मैंने छिपा दिया है। और मैं इसमें बता रहा हूँ कि ये देखिए कैंडिडेट टाइप है, जिसमें रेगुलर है, टेट का नाम है, टेट का कोड भी है, कोर्स का डिटेल है, सेमेस्टर कब का है, किस सेशन का है, वो सेशन का भी है, ठीक है ना। टेट के टाइप में भी है, पेपर का है, और ये सारी चीज़ें कितने मिनट का होगा। एग्जाम की डेट 12/12/22 बता रहे हैं 2022 से, और ये एग्जाम की डेट आपकी गई है कहाँ तक, अगर आप ये देख पा रहे हैं, 6/1/2023 तक गई हुई है, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत लंबा है, हम दिखाने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि कब तक है। लेकिन ये 12 तारीख से चालू है, और ये पूरा जो है तो लगभग मेरे हिसाब से चली गई है, ये 6 तारीख तक चली गई, 6 तारीख तक चली गई है एग्जाम, ये है ना। ये देखिए 6/1/2023 तक चला गया, बैच नंबर 3, और टेट थ्योरी, और ये 21-23 वाले भी हैं, 21-23 2 साल के ईयर वाले बच्चों का भी ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो पहुंच गई है, रेगुलर वाले हैं। ये 21-23 वालों का 6 तारीख तक चला जाता है, ये 23वें महीने तक चला जाता है। और देखिए अगर
तो आगे बढ़िए, अगर आगे बढ़िए तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिख रही कि इनका एग्ज़ाम किस बेस पे करवाएंगे। तो एग्ज़ाम का भी लिखा हुआ है और टाइम टेबल तो आप ये सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी, आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, आपको अपने ITI में मिल जाएगा। 2 तरह के एग्ज़ाम कह रहे हैं कि एक CBT एग्ज़ाम होगा और एक जो है तो इस तरह से एग्ज़ाम होंगे। तो जैसे वर्ष ऑफ कैलकुलेशन में बहुत सारे लड़के फेल हैं, ED में फेल हैं, तो अभी इसमें ED और प्रैक्टिकल की बात नहीं लिखी गई है और जो है तो अभी इसमें जो है तो सिर्फ बातें थ्योरी पार्ट का लिखा गया है कि जो सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़के हैं और जिनका 2 साल का कोर्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हुई हैं। तो अगर यहाँ पे भी देखते हैं ये आपके ITI में मिल जाएगा, क्योंकि ये आज ही आया है। ये देखिए 1 ईयर 2 ईयर और सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम 2 ईयर 1 ईयर के उसमें है, पूरे लड़कों का ये जिक्र किया गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी आ गई हैं, लेकिन ये अभी टेंटेटिव डेट को माना जाए, इसको आप अभी फाइनल नहीं मानिएगा। फिर इसके बाद जैसे लेटर जारी होगा तो वैसे आप इसको फाइनल मान लीजिएगा। लेकिन आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ कि थ्योरी एग्ज़ाम अभी जो इसमें बोल रहे हैं कि हम थ्योरी एग्ज़ाम जो है तो थ्योरी CBT जो एग्ज़ाम है वो 6 तारीख तक ले जाएंगे और ED प्रैक्टिकल का फिर इसके बाद ले जाएंगे। तो मतलब ये मेरा दिखाने का मतलब ये था कि जो हमारे पास सूचना आती है वही चीज़ हम तथ्य और सबूत बेस बताते हैं। फिर आप लोग कहोगे कि आप ऐसे बातें करते हो वैसे, और ये हर स्टेट में पहुँच गया है भैया। तो हर स्टेट में पहुँच गया है तो अब हर ITI वाले के पास भी पहुँच जाएगा और पहुँच भी गया होगा, मेरे हिसाब से कई जगह पे पहुंच भी गया होगा। तो ये अपने ITI से संपर्क कर लें आप लोग कि इस न्यूज के बारे में। बैक टू स्टूडियो। अभी एग्जाम करवाना एजेंसी का काम होता है, एजेंसी के पास अचानक कितने लोड आ गए होंगे वो अब आप लोग नहीं समझोगे, ठीक है ना। आपको क्या है कि अपनी चीजें दिखती है, बाकी चीजें नहीं दिखती है। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन जब मैंने एजेंसी से बात किया आज तो पता चला कि सर बहुत सारे सेंटर नहीं है और इस बार बहुत सारी परीक्षाएं हैं। ED उसके परीक्षा ED का उसके सॉरी एम्प्लॉयमेंट स्किल का वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, तो हमको उनका भी पेपर अलग कराना, CBT का भी करवाना है, 2014 से लेकर के अभी तक का करवाना है, एनुअल सेमेस्टर दोनों करवाने हैं। तो हमको देखना पड़ रहा है और सेंटर इस बार कम हो रहे हैं, इसलिए हम सही टाइम पे नहीं करवा पाएंगे। हमको जो है तो टाइम चाहिए और टाइम पे ही हम इतना टाइम हम लेंगे ही लेंगे। अब उस पर DGT क्या निर्णय लेती है, क्या करती है, ये DGT के ऊपर होता है। और अगर ऐसे जैसे आप लोग बोलते हो ना उस हिसाब से अगर DGT काम करने लगे तब तो हो गया भैया। DGT को सारी चीजें देखनी पड़ती है, आपको भी देखना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जाम करवा पाएगी कि नहीं करवा पाएगी। घोषित कर दी और एग्जाम नहीं हो पाया तब फिर क्या करिएगा, क्या करिएगा। एग्जाम लेने वाली एजेंसी ने हाथ खड़ा कर दिया तो इसलिए बताता हूं कि हमेशा 3 ही टाइम टेबल बनते हैं और 3 टाइम टेबल में ही ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा टाइम टेबल जो है तो हम फाइनल करेंगे, कौन सा नहीं फाइनल करेंगे, ठीक है। और एक और टाइम टेबल बनता है जो नहीं बताया जाता है, वो टाइम टेबल होता है कि जब आपदा आ जाएगी या कोई ऐसी चीज आ गई, कोरोना आ गया, पानी बाढ़ या ऐसे कुछ आ गया, तो उसके लिए क्या स्पेशल एग्जाम की तैयारी रहेगी, कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। या नकल में पकड़े गए तो क्या होगा, कैसे होगा। तो ये अभी आपके पास जो मेन चीज आई है, तो अभी 2 ही टाइम टेबल आई है, उसको 25 तारीख से 15 तारीख वाली को रद्द कर दिए थे चुनाव के चक्कर में। तो अभी आपके पास 2 टाइम टेबल फाइनल है, एक टाइम टेबल उन्होंने अभी रखा हुआ है। तो एक जो है तो 12 से 23 था और एक 12 से लेकर के 6 तक है, क्योंकि ये रिपोर्ट एजेंसियों ने दिया है जो एजेंसी एग्जाम करवाती है, और मैं वही न्यूज दिखाता हूं जो न्यूज मिलती है। ये आप देख लीजिए, मेल भी आया हुआ था, ये एक्सेल सीट आपके स्टेट में आपके ITI में पहुंच गई है, देख लीजिएगा, नहीं तो शाम तक में पहुंच जाएगी। फिर आप कहिएगा, फिर आप बताइएगा। अब चलते हैं दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो जो ED और प्रैक्टिकल के लिए था, ED और प्रैक्टिकल के लिए कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। मैंने बोला था आपको बहुत पहले, पूरी न्यूज सुना करिए मेरे भाई। 10 बार आप लोग थोड़ा सा सुनते हो, स्किप करके भाग जाते हो, और हमारा बीच में लेक्चर रहता है, आप ध्यान नहीं दे पाते हो, तो मैं क्या करूं। आगामी NCBT सप्लीमेंट्री परीक्षा हेतु ध्यान से सुनिएगा, ED प्रैक्टिकल परीक्षा की एलिजिबिलिटी हेतु लिंक
NCBT MIS पोर्टल पर ओपन हो चुकी है। कृपया उक्त परीक्षा हेतु पात्र छात्रों की एलिजिबिलिटी पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ITI वालों को बोल रहे हैं और स्टेट डायरेक्टर को बोल रहे हैं। ED प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क का भुगतान स्टेट के पोर्टल पर किया जाएगा, मतलब SCBT की साइट पे किया जाएगा, जिसके निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। पहली एलिजिबिलिटी पूरी हो जाए, कितने बच्चों का ED और प्रैक्टिकल का परीक्षा होगा, तो आपका काम अंडर प्रोसेस में है, चल रहा है। CBT एग्जाम के तुरंत बाद आप लोगों की परीक्षाएं होगी। अगर यह मान लिया जाए, एक्सेल सीट को मान लिया जाए जैसा कि DGT ने दिया है, तो 6 तारीख के बाद, जनवरी के माने 6 जनवरी के बाद आपका ED और प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। और ये भी चीज बता रहा हूं, ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये सब प्रस्तावित है। जब तक लेटर नहीं आ जाता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। चूंकि कल 5 तारीख को मीटिंग हुई थी, 6 को भी मीटिंग है, 7 को भी मीटिंग है, 3 दिन लगातार मीटिंग है, और तीनों दिन के जो फैसले आएंगे वो फैसले मैं आपको बता रहा हूं, और हमारे ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते हो। मेरा काम सिर्फ न्यूज दिखाना है। मैं यूट्यूबर नहीं हूं कि एक दिन बनाऊं। ये न्यूज चैनल है, डेली न्यूज आएगी। किसकी न्यूज आएगी ये मैं तय करूंगा, ये आप तय नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी न्यूज। एडमिशन के लिए DGT के साफ बोला है कि कोर्ट का आदेश आया है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। अब चूंकि कोर्ट ने कह दिया है कि डेट बढ़ेगी, चूंकि 2018 का लेटर उन्होंने इनको दे दिया है कि जो आपने 15 दिन की डेट बढ़ाई थी उस डेट के हिसाब से आपने क्यों नहीं बढ़ाया है, और अगर आप बढ़ाइए 8 तारीख तक में इसका हमको जवाब दीजिए। अगर नहीं दोगे तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा एडमिशन लेने के लिए, फिर आपको बाध्य होकर के करना पड़ेगा। उतना ही बताऊंगा जितना मेरे को न्यूज में मिली है। प्रोटोकॉल के चक्कर में मैं ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, हालांकि न्यूज बहुत है। ग्रेडिंग को लेकर के उज्जवल विश्वास जी ने साफ साफ बोला है कि जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, 15/9/2022 का लेटर NCBT MIS पोर्टल पे है, ये मैं जो दिखा दे रहा हूं, इसको आप देख लीजिए। इसमें मैंने सारे जवाब दिया हुआ हूं, क्लियरली बोले। एफिलिएशन के लिए उन्होंने बोला है कि बहुत सारे कोर्ट केस किए गए हैं, कोर्ट केस होने के चक्कर में एफिलिएशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, हम उसको निपटा रहे हैं। जैसे निपट जाएगा तो आगे का प्रोसेस हम चालू करेंगे, जो खास तौर से बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश के लिए था, राजस्थान के लिए था कि बहुत सारे एफिलिएशन नहीं मिल रहे थे, तो उनके लिए उन्होंने बोला है। अब चलते हैं क्लेरिफिकेशन के लिए। देखिए, कभी कभी आप लोग इतने ज़्यादा वो हो जाते हो ना कि लगता है कि फिर मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए। सोचिए आप कि फेक न्यूज़ दिखाने पे 13-14 नोटिस आ गई है, कुछ होगा ना तो मेरे बीवी बच्चों को होगा, मैं जेल चला जाऊँगा तो भूखे मर जाएंगे। इतना रिस्क उठा करके सच्ची और ईमानदारी और मेहनत से अगर मैं शो दिखा रहा हूँ और आप लोग जब उंगली उठाते हो ना तो फिर लगता है कि कितना एहसान फरामोश आप लोग हो। हैं, आपके लिए कोई खड़ा हो, कोई आज तक आपके लिए खड़ा नहीं हुआ। जो यूट्यूबर थे आपकी मारे और आप लोगों ने अच्छे चूतिए बने, उनकी वाहवाही। और जो ईमानदारी से दिखाता है, जो सच्ची चीज़ दिखाता है और रोज़ आपको अपडेट ले आ रहा है, रोज़ इंफॉर्मेशन ले आ रहा है, रोज़ अवेयरनेस ले आ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, विनती करता रहता है, जो है तो गालियां भी सुनता रहता है कि सर न्यूज़ बता, ये न्यूज़ आया सर, ये लड़के बोल रहे हैं, ये लड़के देखिए, लड़के ऐसे बोल रहे हैं सर, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके जो अपना पूरा काम छोड़ करके न्यूज़ दिखाता है, न्यूज़ बनाता है। जब उस पर उंगली उठाते हो ना तो फिर हमको भी आपके ऊपर उंगली उठाना पड़ता है कि कैसे संस्कार आपके माँ बाप ने आप लोगों को दिए हैं कि आप लोग एहसान फरामोश हो जाते हैं। और एक चीज़ बता दूं, गाली गलौज मेरे यूट्यूब पे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, मैं साफ साफ बता दूं। देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो ना देखिए। मैं व्यू और सब्सक्राइब के लिए न्यूज़ चैनल पे नहीं आया हूँ, मैं 200 बार बोल चुका हूँ। मेरा मिशन ही दूसरा है, मैं अवेयरनेस के लिए आया हूँ।
ठीक है, मैं उन गलत फर्जी दलाल माफियों का दुकान बंद करने में आया हूं, चाहे उसमें लड़के शामिल हो, चाहे आईटीआई शामिल हो, चाहे गवर्नमेंट शामिल हो, चाहे डीजीटी शामिल हो। ये मैं मिशन लेकर के आया हूं और इसमें मैं कामयाब हो रहा हूं और हुआ भी हूं और आगे भी होऊंगा। मेरे को ना कोई रोका है, ना अभी तक रोक पाया है, ना भविष्य में रोक पाएगा। न्यूज देखना ना देखना, भाई मैं दिखा रहा हूं, आपको नहीं पसंद है मत देखिए। आप दूसरे यूट्यूबर जो आपको बता रहे हैं आप उनसे देखिए, लेकिन जो देख रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, उनको देखने दीजिए। साफ साफ बात है, आपको मेरा चेहरा नहीं पसंद है, मेरी आवाज नहीं पसंद है, तो हमको भी आपकी आवाज और चेहरा नहीं पसंद है। कौन से देखना चाहते और कौन सा आप लोग हमको हमारे घर का खर्चा चला रहे हैं। तो ये शो है, ये चैनल है, हमको जैसे इच्छा होगी हम वैसे चलाएंगे। ये हमारा चैनल है, आपका थोड़ी चैनल है। आपके थोड़ी पापा से हम पैसा मांग रहे हैं या आपसे पैसा मांग रहे हैं। और हम दो पैसे के लिए अगर कुछ करेंगे तो हम करेंगे ही। देखना ना देखना आपके ऊपर है, ठीक है। विश्वास करना ना करना आपके ऊपर। और जो भी मैं न्यूज दिखाता हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि हमको कोई बताए गलत ठहराए, आए डिबेट करे, फोन करे, मैं उसको जवाब दूंगा कि कहां वो सही है कहां मैं गलत हूं। और जो दिखाता हूं ना 12-12 घंटा की एनालिसिस, आंख फूटती है, मेहनत करने के बाद ही ये न्यूज बनाता हूं। तो आज तक के लिए इतना ही। और जो मेरे व्यूवर हैं, जो विश्वास करते हैं, उनको बोल रहा हूं कि ध्यान रखिए, जो भी डीजीटी करेगी ना तो बेहतरी के लिए कर रही है। इतना बड़ा जो है तो घोटाला हुआ है ना, अगर कुछ हुआ ये मान के चलिए कि मैं ही अगर पोल खोलना चालू कर दूं तो ये एग्जाम नहीं हो पाएगा। मैं आपको साफ साफ कई बार बता चुका हूं, इसलिए मैं भी संयम रख रहा हूं, आप भी संयम रखिए। आप डीजीटी के बारे में कुछ ना बोलिए, मैं बैठा हूं, मैं बीच बीच में डीजीटी को बोलता रहता हूं, मैं सह लूंगा, पर आप लोग नहीं सह पाओगे, मैं इतना बता दे रहा हूं। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो विश्वास कर रहे हैं शांति बनाएं, जो होगा बेहतरी के लिए लगा हुआ है और बेहतर ही होगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और इच्छा हो तो ITI टॉक्स शो देखिएगा, नहीं होगा तो मत देखिएगा, ये आपके ऊपर है ना। अच्छा होगी तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं होगा तो ना करिएगा। ये न्यूज चैनल है, आएगा ही, रोज आएगा भाई। देखना ना देखना, कितने चैनल है बहुत सारे, कौन देखता है यार, नहीं देखता है। और जिसको होता है वो देखता है, जिसको जरूरत है वो देखता है, और जो देखेगा वो पाएगा न्यूज, जो नहीं देखेगा तो सोने दो, रहने दो, है ना। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।